ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न दिया है बाबा ने, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? अच्छा, उत्तर दिया बाबा ने, सच्ची गीता जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह है सच्ची गीता। ये मुरली है सच्ची गीता, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। अगला प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात है। ओम शांति बाबा। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा ने कहा, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत आया है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। अब यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाई है, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाई है। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भगत नहीं जानते तो उन भक्तों की सतगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक कौन है? भगवान शिव बाबा। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है तभी तो रक्षा मांगते हैं ना। हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते हैं। भगत अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारा भयानक रात, आधा कल्प की रात। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं कि रात सोने की है और दिन जागने का है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन और रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्कर पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते, ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, तो गीता का पति है भगवान, न कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाला कहते हैं और भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वहीं फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं भी तो बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बोधियों का मठ। बोधियों ने बोधि धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया। यह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो एक है। सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र एक
उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता, उनका रचयिता कौन है? परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग ज्ञान सीख कर उच्च पद पाते हैं। राजयोग और ज्ञान सीख कर उच्च पद पाते हैं। ऐसे उच्च तो उच्च धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण की भी भारत कोड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एकज भूल है। जो गीता को खंडन कर दिया, गीता में बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया ना। गीता तो सुनाई तो शिव बाबा ने है और डाल दिया श्री कृष्ण का नाम। तो बाबा ने कहा बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्कर को समझना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य है। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गई। बाकी छोटी छोटी डालियां तो अथा है ना। मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह किसने स्थापन किया? भगवान ने। कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी हैं। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि उच्च से उच्च पार्ट किसका होगा। अभी तुम जान गए हो मुख्य है शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा कोई को देंगे क्या? अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पारट नूरा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गहरी बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकारों में चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भले वहाँ सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंच लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया उबार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया है वो भी फिर ना हो जाती है।
बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे, दाह संस्कार करनाड़े बनेंगे चंडाल। सभी बाबा के सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं होता है। लिखते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। कृपा करो, बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं है। मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या। तो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन जैसा महामूर्ख कोई दुनिया में नहीं होता। लिखते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की कोई बात नहीं है। मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़े गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या। तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार हैं। धर्म मुख्य हैं अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म, और फिर उसके बाद इस्लाम धर्म, फिर है बौद्धी धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म। और इनके शास्त्र हैं अपना आदि सनातन धर्म का है गीता, और इस्लाम का कुरान, बौद्धि का धम्मपन, और क्रिश्चियन का बाइबल। तो बाबा ने कहा उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है ना। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, इस ब्रह्मा बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे कुछ होता भी नहीं है। यह सब कुछ भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारी में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। जो हम थे फिर बनाओ। तो बाबा कहे अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ ही नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी तो है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महत्व जहाँ आत्मा ही निवास करती हैं, वह भी तो नाम है ना। नाम रूप से नारी तो कोई चीज भी नहीं होती है। भगवान को कहते हैं नाम रूप से नारा, फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। यह कितनी बड़ी भूल है। नाम रूप से नारा भी कह दिया, सर्वव्यापी भी कह दिया, तो कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे ना। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए बरोबर शिव बाबा आया है। राजयोग सिखलाने लिख कर भी देते हैं, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। बल से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज नहीं है। माया कितनी तीखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं। तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्थर लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, तो कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने में से समझ में आता है ये राजा रानी बनेंगे या अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे। ये तो बिल्कुल सहज है ना, समझने की बात। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा ने कहा
पहली मुख्य बात को उठाना है। बाप कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, लाख बार बाबा का शुक्रिया। बाबा ने धारणा सुनाया है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। घर में कोई परिस्थिति आ जा, कोई और बात हो जाए तो बाबा का उसमें छोड़ नहीं देना है। बाबा का ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। खुद भी पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट है, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। गांव गांव में जाकर सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान दिया बाबा ने। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब हो। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब हो। बाप दादा सार में बाबा ने सुनाया है। बाप दादा संगम योग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की समृद्धि द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन दिया है बाबा ने। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।